यहां आलम यह है कि एक तरफ गरीब को खाने का नहीं मिल रहा, 90% या 80% अफराद तो गुर्बत में या मोहताजी की जिंदगी में अपना मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। 80%, मोर देन 80% टू 90% वो इलेक्शन लड़ने का तो सोच ही नहीं सकते। कितने अफराद हैं इस मुल्क में जो इस मुल्क का खतीर रकम के साथ लड़े जाने वाला इलेक्शन। यह मैं अर्ज कर रहा हूं कि नेशन किस तरह नेशन बनेगी। एक इलेक्शन करोड़ रुपए के बगैर नहीं लड़ा जाता। अब पीजे मीर साहब बताइए, आप इलेक्शन लड़ सकते? जितने एंकर हैं टॉप के इंटेलिजेंसिया, कोई इलेक्शन लड़ सकता है? फिर टॉप के लॉयर्स इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप जस्टिस रिटायर हो जाएं, इलेक्शन लड़ सकते हैं? हर रिस्क के हलाल कमाने और खाने वाला आदमी डिस्क्वालिफाइड है इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने से। नंबर 1, हर शरीफ बाकिरदार नेक और साले शख्स डिस्क्वालिफाइड है प्रैक्टिकली इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने से। नाराज कोई ना हो, मैं माफी का खासगार हूं। मेरी मुराद ये नहीं कि जो लड़ते हैं वो कोई बुरे लोग हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मेरी बात अप्लाई करती है मोर देन 90%। मुमकिन है 2-3% अफराद अगर अच्छे हैं वो मुस्तसना होंगे, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैं लार्ज ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी नेशन की बात कर रहा हूं। आम मुतवस्सित ताजिर लोग इलेक्शन लड़ सकते, पढ़े लिखे प्रोफेसर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो डॉक्टर्स PhD किए हुए लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मुल्क का जितना पढ़ा लिखा तबका है, जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अगर आएंगे। आप बाहर के मुल्कों में जाइए, मैं ईरान तो, मैं आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात तो एक तरफ रही, मैं करीबी मुल्कों की बात करता हूं। आप करीबी मुल्कों में ईरान और इराक को ले लें, ईरान और इराक जैसे मुल्क, यकीन जाइए मैं विजिट करता था तो उनकी वजारतों पे जो वजीर होते थे वो उस सब्जेक्ट के PhD डॉक्टर्स होते थे। रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर PhD होता था रिलीजियस साइंसेज में, फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर PhD होता था, बेशुमार लोग। तो जब आप पढ़े लिखे आदमी इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो नतीजा क्या होगा? उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। अगर आप मेडिसिन का जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, वो अगर स्पेशलिस्ट नहीं है मेडिसिन में और डॉक्टर में, उसको क्या पता कि मेडिसिन पॉलिसी क्या है? न वो स्पेशलिस्ट, उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स, जो सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेट है, वो भी उस लाइन का स्पेशलिस्ट नहीं है। 4 लोग नीचे ले लें, डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी बैठे हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर नीचे सेक्शन ऑफिसर आ जाएं, यानी चारों की चारों मंजिलें मकान की, एक शख्स भी सब्जेक्ट को जानने वाला नहीं है। न मिनिस्टर, न सेक्रेटरी, न डिप्टी सेक्रेटरी, न असिस्टेंट सेक्रेटरीज, न एसओस, सेक्शन ऑफिसर। यहां फैसले हो रहे हैं। सब्जेक्ट जानने वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर बैठे, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वो सर्विस में नहीं आ सकते। और मुल्क में पॉलिसी बनाने वाले उस सब्जेक्ट को जानने वाले नहीं। या यही पोजीशन एग्रीकल्चरिस्ट की ले लें। कौन है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चरिस्ट होगा? तो मतलब है जब तक आप इस मुल्क में जमहूरियत को सस्ता न करें, जमहूरियत बराए नाम, मैं इसको जमहूरियत नहीं कहता, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस, नुमाइंदगी का प्रोसेस इस मुल्क के 90% अवाम को मुंतकिल करना होगा, जिस पर 5% अफराद ने नाजायज कब्जा कर रखा है, तो 5% अफराद के नाजायज कब्जे को मुश्किल से आप 1000 खानदान ले लेंगे मैक्सिमम। इसको मैं नहीं समझता इससे ज्यादा होंगे, शायद आप मुझे करेक्ट करें तो और उससे कम कर दें, क्योंकि अब तो शादियां भी उन्हीं के मां बहन होती हैं। तो 500 तक आप ले आए। 500 से 1000 खानदान इस मुल्क की जमहूरियत पर काबिज है, इस मुल्क की पार्लियामेंट पर काबिज है, इस मुल्क की अफसरशाही पर काबिज है, और इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी पर काबिज है, एस्टेब्लिशमेंट पर काबिज है, और इस मुल्क की नुमाइंदगी पर काबिज है। 90% या 95% अफराद वो तो हकदार ही नहीं है। उनका राइट डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 साल के बाद जाके बिरादरी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर वोट डालना, और उस वोट का भी नतीजा क्या निकलता है उस गरीब को कुछ खबर नहीं है। तो जहां ये तमाशा हो रहा हो, तो इलेक्शन इतना सस्ता हो, जमहूरियत और अवामी नुमाइंदगी का अमल इतना सस्ता हो, उसमें हर तालीम याफ्ता इंटेलिजेंसिया जो डिलीवर करने की एबिलिटी रखता है वो इलेक्शन लड़ सके, तो फिर तो डेमोक्रेसी का एक एंगल इंतखाबात का होगा।